Hello bachcho, let's read the question first. That says, find the intervals in which the following functions are increasing or decreasing, and our function is fx is equal to 2x cube minus 12x square plus 18x plus 15. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. एंड अवर की कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है fx और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है f डैश x सपोज, and suppose this f dash x is greater than or equal to 0 in any interval suppose I, तो उस केस में हम बोलेंगे that this function our fx function is increasing function. and suppose this हमारा f dash x जो है वो smaller than or equal to 0 है in any interval I, तो उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा fx जो है that is our decreasing function. तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. वॉट एवर क्वेश्चन सेज, और क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 15, एंड आवर फर्स्ट डेरिवेटिव इज f डैश x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 18 which is equal to 6x square minus 24x plus 18. अब यहाँ से हम 6 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. अब हम इसके फैक्टर करते हैं तो ये क्या बनेगा हमारा 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3. अब यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया तो ये बनेगा x माइनस 3 एंड माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3, एंड दिस बिकम्स 6 इंटू एक्स माइनस 1 एंड x माइनस 3. अब f डैश x को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे रूट्स क्या आएंगे, x इज इक्वल टू 1 एंड 3, विच मीन्स दैट दिस आवर 2 पॉइंट्स विल डिवाइड द रियल नंबर लाइन जो होती है हमारी, ये 2 पॉइंट्स उस रियल नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में. तो सपोज दिस इज अवर रियल नंबर लाइन एंड दिस इज ये वाला एरो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है एंड दिस एरो इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी की. तो सपोज ये है हमारा पॉइंट 1 एंड दिस इज अवर पॉइंट 3. तो ये किन किन 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, फर्स्ट इंटरवल तो बन गया माइनस इन्फिनिटी टू 1, सेकेंड इंटरवल बन गया 1 to 3 एंड अवर थर्ड इंटरवल बन गया 3 to इन्फिनिटी. तो हम इंटरवल्स इसके लिखते हैं, कौन कौन से इंटरवल्स बने. इंटरवल्स एक बना था हमारा माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड एक था हमारा 1 to 3 एंड एक था हमारा 3 to प्लस इन्फिनिटी. अब हम क्या करेंगे, इस इंटरवल में से कोई भी एक रैंडम पॉइंट चूज करेंगे, रैंडम पॉइंट, और फिर उस रैंडम पॉइंट पर हम क्या करेंगे, f डैश x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि चाहे वो निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है. इट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और स्मॉलर देन इक्वल टू 0 है, जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था. और उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या बताएंगे, fx का नेचर, जो हमारा की कॉन्सेप्ट बताता है इसके बारे में. तो अब हम देखते हैं. तो मैंने माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बीच में कोई भी रैंडम पॉइंट चूज करा 0, और 1 to 3 के बीच में चूज करा 2 एंड 3 to इन्फिनिटी के बीच में पॉइंट चूज करा 4. तो मैं यहाँ से f डैश x की वैल्यू फाइंड करूँ तो मैं f डैश x है क्या, ये लिख लेती हूँ. यहाँ पे क्या था f डैश x, दैट वाज 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. इट वाज 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये था हमारा. तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ तो ये भी 0, ये भी 0, ये प्लस बनेगा, तो f(x) की वैल्यू आएगी पॉजिटिव. अब एट पॉइंट 1 अगर मैं देखूँ तो ये क्या बनेगा, 6 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 3 विच इज़ 0. तो ये हमारा f डैश x इस इंटरवल में क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब मैं इस इंटरवल की बात करती हूँ तो इस इंटरवल में मैंने मिडिल पॉइंट क्या चूज़ करा था 2, और आई मीन कोई भी रैंडम पॉइंट. तो इसमें क्या वैल्यू बनेगी हमारी, 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3 विच इज़ माइनस 4 एंड प्लस 3, जो कि क्या बनेगा हमारा, -4 + 3 is -1 which is ultimately negative.
तो यहाँ पर हमारा क्या बना, ये निगेटिव, और एंड पॉइंट है इसका 3, तो मैं x इज इक्वल टू 3 पर वैल्यू चेक करती हूँ, तो ये क्या बनेगी, 6 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3 विच इज़ 0। इट मीन्स इस इंटरवल में हमारा एफ क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। और x की वैल्यू अगर मैं इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट चूज़ करूँ, सपोज 4, तो 4 पर क्या आएगी वैल्यू, 16 माइनस 16 प्लस 3, एंड ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज समथिंग पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव। और ये जो हमारा पॉइंट है 3, सॉरी ये तो ओपन इंटरवल होगा यहाँ पे, तो ये जो है 3 तो इस इंटरवल में हमारी वैल्यू आई है एफ एक्स की ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर हम एफ एक्स का नेचर देखें, जो हमने की पॉइंट में देखा था कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट मीन्स अवर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इसमें क्या होगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एंड इन दिस केस अवर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो कौन कौन से हमारे इंटरवल इंक्रीजिंग के आए हैं और कौन कौन से इंटरवल डिक्रीजिंग के आए हैं, एक बार लिख लेते हैं। इंक्रीजिंग इंटरवल एंड डिक्रीजिंग इंटरवल। हमारे इंक्रीजिंग इंटरवल था एक तो माइनस इन्फिनिटी टू 1, इट वाज माइनस इन्फिनिटी टू 1, एंड सेकेंड हमारा क्या था इंटरवल, इट वाज 3 टू इन्फिनिटी, दिस इज क्लोज 3 टू ओपन infinity, and our decreasing क्या था हमारा 1 to 3 closed. So the most appropriate answer for this question is the increasing interval of the given functions are minus infinity to 1 and 3 to infinity, and the decreasing interval is 1 to 3 close interval. Hope you will understand it well. Best of luck. Thank you.